मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। दैनिक भास्कर के पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता का हुआ आकस्मिक निधन। क्षेत्र में छाया मातम। डोबा नदी शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार। राजधानी रांची के ओरमांझी क्षेत्र के दैनिक भास्कर प्रेस के वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता का सोमवार की दोपहर को आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने लगभग 20 वर्ष पहले पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की थी। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक सरोकार से भी जुड़कर लोगों के दुख दर्द में अपनी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई। बताया जाता है कि पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता अपने निवास स्थान ब्लॉक चौक अंचल मैदान दरदाग में कुएं के पास स्नान कर रहे थे। उसी समय उनका अचानक तबियत बिगड़ गया और वह गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में मेदांता अस्पताल इरबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके पार्थिव शव को घर लाया गया। पत्रकार के निधन की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। निधन की खबर सुनते ही उनके चाहने वाले व रिश्तेदार लोग अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचने शुरू हो गए। देखते ही देखते उनके घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शाम 6 बजे पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता का अंतिम संस्कार डोबा नदी स्थित शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाज से पूरे विधि विधान के साथ हुआ। उनकी मौत की खबर सुनकर अंतिम संस्कार में पहुंचने वालों में राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, उप प्रमुख रिजवान अंसारी, पूर्व उप प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा, पूर्व उप प्रमुख जय गोविंद साहू, अमरनाथ चौधरी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। पत्रकार जयप्रकाश गुप्ता के निधन पर विधायक राजेश कच्छप, सांसद संजय सेठ, बंधु तिर्की, पूर्व विधायक रामकुमार पहाड़ ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। वहीं क्षेत्र के पत्रकारों ने पत्रकार जयप्रकाश के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। शोक व्यक्त करने वालों में खुर्शीद आलम, मोहसिन आलम, रेहान अंसारी, कुलदीप तिवारी, मुस्तफा अंसारी, श्रद्धा प्रसाद, मुजफ्फर हुसैन, एहसान रजा, अनुज शर्मा, प्रमोद सिंह, संजय श्रीवास्तव, रोहित लाल, आमोद कुमार गुप्ता, इम्तियाज आलम, संतोष गुप्ता, अनिल चौधरी पत्रकार शामिल है। जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता की जगत में अमिट छाप छोड़ी है, हमेशा निष्पक्ष रूप से समाज को आईना दिखाने का काम किया। हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई। और पूरा हम सबको मानने के लिए बहुत दुखदायी क्षण है कि एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार विश्व चले गए। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को दुख दर्द सहने की गुप्ता जी, जयप्रकाश साहू जी जो थे वो बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही मिलनसार इंसान थे और हम लोगों के लिए, खास करके ओरमांझी प्रखंड के युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। पत्रकारिता में उनकी एक अलग पहचान थी। उनके जाने से ओरमांझी क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है और व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरा तो उनके साथ एक दोस्त का रिश्ता था। हम बचपन से हम लोग साथ में ही रहे, खेले बढ़े, सब कुछ। व्यक्तिगत मेरे साथ और इस क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा उनका लगाव था। बहुत ही स्वभाव के अच्छे इंसान थे। ओरमांझी को निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये अपूर्णीय क्षति है। ये समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये हमेशा एक पत्रकार नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति भी थे जो हर समय ओरमांझी प्रखंड में किसी तरह का भी, कहीं भी किसी तरह का बात आता था उसको बढ़ चढ़कर ये भाग लेकर उसको करने का काम करते थे। और ये समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और इनके जाने से कहीं न कहीं सभी पूरे समाज के लोग दुखी हैं और आने वाले में इसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत कठिन है। ये क्षेत्र के लिए तो एक बहुत बड़ी क्षति है। पत्रकार अपने आप में समाज का एक आईना होता है और प्रकाश जी एक ऐसे पत्रकार थे जो हमेशा समाज के छुपे हुए चीज़ों को अपने कलम के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपने खबर में छापने का कार्य करते थे। और निश्चित ही इनके निधन से ओरमांझी प्रखंड का तो क्षति हुआ ही, प्रेस जगत का भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। चूँकि ये काफ़ी जागरूक पत्रकार थे, समाज के प्रहरी थे और
सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और समाज के दबे कुचले छुपे ऐसे शीर्षक के साथ लेखनी लिखते थे जिससे समाज जागृत होता था और समाज के लोग उससे शिक्षा लेने का कार्य करते थे। और जयप्रकाश जी का आकस्मिक निधन से मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत मर्माहत हूँ, क्योंकि वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र थे। हम लोग एक साथ पढ़ाई किए थे, साथ ही समाज को भी उनके निधन से बहुत क्षति हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ या मैंने जाना है, छात्र जीवन से, छात्र नेता से लेकर के पत्रकारिता तक के जो लंबे सफ़र में उन्होंने पाया है अपनी बेबाकी से, अपनी लेखनी से, मैं समझता हूँ कि इतनी कम उम्र में इनका चला जाना इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई मैं नहीं समझता कि हो पाएगा। क्योंकि जयप्रकाश जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थे, जिनमें एक समग्रता थी, एक संपूर्णता थी। यूँ कहे कि एक पूरा का पूरा जीता जागता इंसान था, जिससे मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत असह्य क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बहुत दुखदाई दिन है कि आज हमारे बीच जो एक समाज का आईना दिखाने वाले एक पत्रकार, जो हर समय समाज के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चलते थे, और इनका लेखनी ही नहीं, इनका हर लोगों के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा था। निश्चित रूप से इनके जाने से, इनके निधन से समाज को काफ़ी क्षति पहुंचा है। आज क्षेत्र के लिए एक युवा पत्रकार के रूप में जयप्रकाश गुप्ता का निधन अपूरणीय क्षति है। मतलब कुछ कहने के लिए नहीं है। इस उम्र में चले जाना, इतने लोकप्रिय, सारे लोग गमगीन हैं। आज का जो स्थिति बना वो विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझसे आधा घंटा पहले ही हम लोग वो बोले मैं घर जा रहा हूँ, हम लोग उधर गए और इस टाइप का घटना घट गया। क्या कारण रहा गया? समय ही नहीं मिला। जब तक यहाँ से उनकी वाइफ उठ करके खुद लेकर के गई है हॉस्पिटल, हम लोग पीछे पीछे गए। हॉस्पिटल पहुँचते ही खबर सुनने लायक नहीं था। बहुत अपने आप में प्रकाश भैया का आकस्मिक निधन क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है, खास करके हम पत्रकारों के लिए बड़ी क्षति है। वे हमें हमेशा बड़े भाई की तरह गाइडलाइन करते थे और हमेशा अपने मार्गदर्शन से हमें लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लंबी समय से वो पत्रकारिता करते थे। जब मैं पत्रकारिता करने लगा तो हर जगह वो हमें अपने छोटे भाई की तरह मदद करते थे। आज उनका आकस्मिक निधन से क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। कहा जा रहा है कि उनके निधन से वो जिस तरह के व्यक्ति थे, सभी लोगों को काफ़ी मर्माहत है। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं शर्मा आज़ाद सिपाही से पत्रकार जगत के लिए ने उनके क्षेत्र के लिए एक बहुत दुखद हृदय विदारक घटना है। उन्होंने पत्रकारिता जगत में लंबे समय से काम करके क्षेत्र को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। आज उनके जाने से हम सभी लोग पत्रकार जितने भी हैं, क्षेत्र की जनता जितने भी हैं, सब काफ़ी सारे लोग मर्माहत हैं और एक अपूरणीय क्षति है जिसे कहा जा सकता है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है।